ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो शिव भक्तों, कैसे हैं आप सब। तो शिव भक्तों, कल है अमावस्या, बड़े स्नान घाट की अमावस्या है। अगर आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, सब कुछ आपके परिवार में गलत ही हो रहा है, या फिर आपका किस्मत आपका साथ नहीं दे रही, कहीं से भी धन नहीं आ रहा, कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा, तो मात्र आपको छोटा सा उपाय करना होगा, एक नींबू के 4 टुकड़ों वाला उपाय। और यह उपाय किस तरीके से करना है, पूज्य गुरुजी की कथा सुनी थी मैंने आज, तो उसमें उन्होंने यह उपाय बताया था। तो मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगी। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, जिससे यह ज़्यादा से ज़्यादा शिव भक्तों के पास यह वीडियो पहुंच जाए और ज़्यादा से ज़्यादा शिव भक्त इस उपाय को करके अपने परेशानियों को दूर कर पाएँ। तो मैं इस उपाय को शुरुआत करती हूँ। क्या क्या इसमें चाहिए होगा। इसमें सिर्फ एक नींबू चाहिए, जिसके 4 भाग करने हैं। तो इस उपाय को अमावस्या के दिन ही करना है। अमावस्या के दिन इस उपाय को करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो कैसे करना है, किस तरीके से करना है, वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको 3 उपायों के बारे में बताऊंगी। तो पहला वाला उपाय हम शुरू करते हैं। पहला वाला उपाय उन लोगों के लिए है जिनकी किस्मत उनका साथ नहीं दे रही। व्यापार स्टार्ट किया लेकिन वह व्यापार भी अच्छे से नहीं चल रहा। कहीं पर नौकरी मिली तो वह नौकरी भी अच्छे से नहीं चल रही, उन्हें तरक्की नहीं मिल रही। और दुकान खोली तो वह दुकान भी नहीं चली, 2 दिन चली लेकिन उसके बाद ठप हो गई। यदि सरकारी नौकरी के लिए ट्राई किया तो वह भी नहीं मिल रही। जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हो उस कार्य में सफलता नहीं मिल रही है। तो अमावस्या के दिन हमें एक नींबू लेना है। इस उपाय को वैसे आप सुबह सुबह ही करिएगा। तो सुबह सुबह नहा धो के और फिर एक नींबू लेना है। नींबू ध्यान रखिएगा कहीं से भी कटा फटा न हो, एकदम साबुत नींबू हो। और उसे आप अपने मंदिर में ले जाकर मंदिर में कहीं पे भी इस नींबू को रख देना है। और फिर उसके बाद शाम के समय में हमें मंदिर जाना है और मंदिर से नींबू उठाना है। और नींबू उठाने देने के बाद जो भी व्यक्ति पीड़ित है, ये बात ध्यान रखना कि जिसकी किस्मत साथ नहीं दे रही, बहुत दुखी है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में है, उसके सर के ऊपर से, यानी घड़ी की सुई की दिशा में, सिर्फ सर के ऊपर से, ध्यान रखिएगा पैर के ऊपर से नहीं, सिर्फ सर के ऊपर से 7 बार उस नींबू को घुमाना है। और घुमा देने के पश्चात उस एक नींबू के करने हैं 4 टुकड़े। ध्यान रखिएगा कि जब भी आप नींबू के 4 टुकड़े करते हैं तो वह चारों एकदम अलग अलग हो। जैसे कई बार हम नींबू को काटते हैं तो वह नीचे से चिपके हुए रहते हैं, नहीं, हमें 4 पीस करने हैं बिल्कुल अलग अलग। और फिर उसके बाद हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना है। जैसे ही थोड़ी सी हल्की सी रात हो जाए, हल्का सा दिन छिप जाए, उस समय पर चले जाना है एक चौराहे पर। और ध्यान रखिएगा कि एकदम सुनसान चौराहे पर जाना है, क्योंकि अगर हम भीड़ भाड़ वाले चौराहे पर जाते हैं तो वहाँ पर लोगों को ऐसा लगता है कि कोई टूना टोटका कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और इसलिए हमें बिल्कुल सुनसान चौराहे, यानी कि आपकी कॉलोनी में भी अगर कोई सुनसान चौराहा है तो वहाँ चले जाना है। और चौराहे पर जाने के बाद बीचों बीच खड़े होकर 4 टुकड़ों को अलग अलग कोनों में, यानी चारों दिशाओं में फेंकना है। और फिर उसके बाद घर आ जाना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि अगर 2 से 3 अमावस्या को यह कोई उपाय कर लेता है तो उसकी किस्मत इतनी बुलंद हो जाती है, बाबा उसकी किस्मत इतनी चमका देता है कि बस यही उपाय करने हैं 2 से 3 बार। तो ये तो हमारा पहला उपाय था। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। और दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, यदि आपके घर की परेशानियां ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना दूसरे दिन कोई ना कोई नई परेशानी सामने आ खड़ी हो जाती है, तो अब ध्यान से सुनिएगा कि परेशानियों के लिए कहीं ना कहीं आपके पितृ देवता होते हैं। यदि वह प्रसन्न नहीं है, यदि वह खुश नहीं है, तो अभी हमारे घर से परेशानियां जाने का नाम नहीं लेती। अगर आपके पितृ आपसे प्रसन्न है ना, तो आपके परिवार की उन्नति कोई भी नहीं रोक सकता। और यदि आपके पितृ आपसे खुश नहीं है तो वह कहीं ना कहीं आपके परिवार को परेशान करना शुरू कर देते हैं। तो आपके पितरों की खुशी के लिए आपको यह महादेव जी के शिवलिंग वाला उपाय ज़रूर करना होगा।
जिससे आपके पितरों को खुशी मिलेगी, वह प्रसन्न होंगे, तो आपके परिवार में परेशानियां भी नहीं बन रहेगी। तो जैसे ही आप इस उपाय को करते हैं तो आपके पितर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो यह फल आपके पितरों को भी मिलता है और आपके परिवार को भी। तो इस उपाय को करने के लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले लेना है 1 लोटा शुद्ध जल। ध्यान रखिएगा तांबे का लोटा लेना है और अपने घर में से ही जल भरना है, क्योंकि यदि हम अपने घर में से जल लेकर मंदिर में जाते हैं तो हमारे पितृ दोष होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर उसके बाद लेने हैं आंकड़े के फूल। तो ध्यान रखिएगा 21 आंकड़े के फूल लेने हैं। और आंकड़े के फूल आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, आपके आसपास झाड़ियों में से भी मिल जाएंगे, आपको कहीं से खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान रखिएगा 21 फूल ही लेने हैं इस उपाय को करने के लिए। और फिर उसके बाद एक बेलपत्र लेना है। ध्यान रखिएगा बेलपत्र कहीं से भी खंडित न हो, कटे फटे न हो, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि शिवलिंग पर कभी भी खंडित चीज़ें नहीं समर्पित की जाती। तो इसलिए इस उपाय के लिए भी आपको कहीं से भी खंडित बेलपत्री नहीं लेनी है। अगर आपको आपके आसपास कहीं से भी बेलपत्र नहीं मिलता है तो आप जब मंदिर जाएंगे इस उपाय को करने के लिए तो आप शिवलिंग पे जो बेलपत्र समर्पित होगी आप उस बेलपत्र को उठाकर उसे शुद्ध जल से धोकर फिर उसे भी अपने उपाय में उपयोग में ले सकते हैं। और फिर उसके बाद ले लेने हैं 1 चुटकी काले तिल। वैसे तो गुरुजी ने कथा में ऐसा कुछ नहीं बताया कि कितने तिल लेने हैं, लेकिन आप इसको चाहे मत गिनना, आप 1 चुटकी काले तिल ले लेना और फिर उसे जो आपके पास लोटा है जिसमें आप जल लेते हैं उस काले तिलों को उस लोटे में समर्पित कर देना। और ध्यान रखिएगा आपको उस लोटे में और कुछ भी नहीं डालना है, जैसे कि आपने जो बेलपत्र लिया है या आंकड़े के फूल है वो नहीं डालने हैं उस लोटे में, हमें सिर्फ काले तिल ही लोटे में डालने हैं। और फिर अमावस्या के दिन पहुंच जाना है, प्रदोष काल के समय में जाना है। प्रदोष काल के समय अमावस्या के दिन पहुंच जाना है शिव मंदिर। तो शिव मंदिर जाने के बाद शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठना है। और फिर सबसे पहले आपको जो आप 1 लोटा लेके आए थे जिसके अंदर काले तिल है उस जल को आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते हुए। ध्यान रखिएगा जब भी हम शिवलिंग पर जल समर्पित करते हैं तो जल की जो धारा है वो बहुत स्लो यानी धीमी गति में होनी चाहिए, क्योंकि उस समय 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है और इस बार ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इन दोनों का जाप एक साथ करना है। और जल को समर्पित करने के बाद आपको बेलपत्री उठानी है और ध्यान रखिएगा जो बेलपत्री की डंडी है वो अपने से विपरीत दिशा में और जो बड़ी वाली पत्ती है वो अपनी तरफ होनी चाहिए। इस उपाय को करते समय इस बात का बहुत ध्यान रखना है और इसमें बिल्कुल भी गलती मत न करना, क्योंकि हर उपाय में यही, जब हम शिवलिंग पर कोई भी उपाय करते हैं तो यही बताया जाता है कि जो डंडी है वो जलाधारी की तरफ होगी, लेकिन इस उपाय में बहुत ही विपरीत करना है। हमें डंडी हमारे से विपरीत दिशा में और जो बड़ी वाली पत्ती है वो हमारी दिशा में शिवलिंग पर समर्पित करनी है। और फिर उसके बाद जो हम अपने साथ आंकड़े के फूल लेकर आए हैं हमें उन फूलों को उठाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए हमें शिवलिंग पर उन फूलों की सजावट करनी है, यानी कि श्रृंगार करना है। और ध्यान रखिएगा हर एक जगह पर उन फूलों की सजावट करनी है। जलाधारी पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, कार्तिक जी के स्थान पर, हर जगह पर उन फूलों की श्रृंगार करना है, उन फूलों से सजाना है शिवलिंग को। और गुरुजी कहते हैं कि यदि अमावस्या के दिन यदि कोई आंकड़े के फूल से श्रृंगार करता है शिवलिंग पर तो देव आदिदेव जी महाराज बहुत ही प्रसन्न होते हैं और हमारी जो भी कामना रहती है वो सारी पूरी करते हैं। और गुरुजी ने इस कथा में यह भी कहा था कि यदि हम ऐसा करते हैं अमावस्या के दिन तो जो हमारे पितृ होते हैं वो जो मतलब देव आदिदेव महाराज हम इस उपाय से प्रसन्न होकर पितरों को खुश करते हैं, यानी पितृ दोष दूर करते हैं और पितृ ही हमारे घर को उन्नति की तरफ लेके जाते हैं। तो अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। तो तीसरा वाला उपाय किसे करना है? तो तीसरा वाला उपाय ध्यान से सुनिएगा। यदि अगर आपकी कोई दुकान है, कोई व्यापार है या कोई कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, कुछ भी जहाँ से आपको धन प्राप्ति हो रही है,
अगर वह अच्छे से नहीं चल रहा, अगर आपका धंधा नहीं हो रहा अच्छे से और बिल्कुल भी उन्नति नहीं हो रही है, उन्नति का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, सालों से आप एक ही कार्य में लगे हुए हैं और उसमें कोई उन्नति आपको नज़र नहीं आ रही है, तो एक बार अमावस्या वाले दिन इस उपाय को ज़रूर करना। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक चुटकी काला तिल। ध्यान रखिएगा, कोई भी गुरुजी ने अब इस कथा में कोई भी संख्या नहीं बताई थी काले तिल को लेकर, सिर्फ एक चुटकी काले तिल लेने हैं। और उसके बाद उसके साथ ही लेना है थोड़ा सा धनिया। धनिया जो सूखे वाला होता है ना, खड़ा धनिया जिसको बोलते हैं, सूखा धनिया। और फिर उसी के साथ लेना है खड़ा नमक। तो आप सोचेंगे ये खड़ा नमक क्या होता है? खड़ा नमक यानी कि जो नमक की डलियाँ, जो कि नमक पीसा नहीं हुआ है, नमक की डलियाँ लेनी है। और फिर लेनी है एक कांच की कटोरी, और कांच की कटोरी में आपको उस खड़ा नमक की डलियों को डालना है। 2 से 3 नमक की डलियाँ ले लीजिएगा और उस कटोरी में डालना है। और जो हमने काले तिल लिए थे वो भी उस कटोरी में डालने हैं, और जो हरा धनिया लिया था वो भी उस कटोरी में डालना है। और फिर जो भी आपका जैसे दुकान है, फैक्ट्री है या कोचिंग सेंटर है या कुछ भी जहाँ से आपको धन की प्राप्ति हो रही है, तो वहाँ पर इस कटोरी को रखना है। सिर्फ अमावस्या के दिन यह शुभ माना जाता है। वैसे तो सभी दिन प्रिय ही होते हैं, लेकिन अमावस्या के दिन ज़्यादा शुभ माना जाता है। और यदि आप अमावस्या को रखते हैं तो फिर आपको अगली अमावस्या को ही इस कटोरी को उठाना है। आप अपनी दुकान में किसी भी कोने में इस कटोरी को रख सकते हैं और आपको खुद ब खुद ही 15 दिनों के अंदर ही इसका असर दिखेगा, रिजल्ट मिलेगा, आपके कार्य को उन्नति मिलेगी, आपका कार्य बहुत ही अच्छा चलेगा। तो यह उपाय आपको ध्यान रखिएगा। अगर आप यह उपाय करते हैं, अमावस्या वाले दिन रखते हैं, तो हमें इस कटोरी को अगली अमावस्या वाले दिन ही उठाना है। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो शिव भक्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसका जाप तो आपको करते ही रहना है, जब भी आपको दिन में समय मिले, शाम को समय मिले, दोपहर को समय मिले। और क्योंकि हमारे बाबा तो भोले हैं ना, तो वह बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। यदि हम उन्हें पल पल याद करते हैं तो वो भी हमारी पल पल हमें देखते रहते हैं, हमारे पर नज़र रखते हैं और हमारे अच्छे कार्य, हमारे अच्छे भविष्य के लिए वह भी हमारा पूरा साथ देते हैं। तो शिव भक्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।